जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, आपके पंच सेक्शन भी चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको वो चीज़ सिखाता हूं जो हर टीचर से अलग सिखाता हूं। यानी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताता हूं तथा ट्रिक के माध्यम से, यानी अगर आप ट्रिक के माध्यम से बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मित्रों, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, बहुत से सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, लेकिन मैं उन सब टीचरों से अलग आपको पढ़ाने तथा सिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मित्रों, जैसे मैंने कहा कि 360 का अगर आपको निकालना है, 360 का अगर आपको निकालना है 20% निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप करते क्या हो, 360 से लिखते हो, 360 लिखते हो, 20% निकालना रहता है और उसको क्या करते हो, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हो। फिर आप इसको काट पीट कर ये 2 जीरो हमारा कट जाता है और फिर आपका जो आंसर है वो 72 आ जाता है। 72 आपका जो आंसर है आ जाता है। लेकिन मित्रों, मैं आपको क्या है चीजें अलग सिखाता हूँ। मैं आपको क्या सिखाता हूँ, चीजों को अलग सिखाता हूँ। जब मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपका 20% है तो आप आसानी से निकाल लिए। जब आपको 14.5% 15% निकालना रहेगा तो आप यहाँ पॉइंट में आएगा तो आपको काटने में पीटने में समस्या हो जाएगी। तो आपको क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बिना पेन उठाए निकालना बताऊंगा। मित्रों, आपको एक पता होगा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका है कि आप परसेंटेज कैसे निकालें, लेकिन एक बार मैं क्या है रिवाइज करवा देता हूँ उस कॉन्सेप्ट को। देखिए मित्रों, हमने कहा है कि अगर आपको 10% निकालना है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर आपको 10% निकालना है, एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, आपका 10% निकल आएगा। जैसे मैंने कहा 10% बराबर हमारा 36 आ गया। कितना आ गया? 36 आ गया। अब आपके लिए तो बहुत ईजी हो गया कि जब 10% को अगर आप क्या डबल कर देते हो तो 20% निकल आएगा। 2 से अगर आप क्या गुणा कर दोगे तो आपका 20% निकल आएगा, यानी 20% बराबर 36 दूना 72 हो जाएगा। तो मित्रों, आप समझ गए कि आप परसेंटेज कैसे निकालें। इसी बेस पर आज हम समझेंगे बेस कॉन्सेप्ट, यानी आधार का जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर आज हम क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए मित्रों, पॉलिटेक्निक में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में 2 भाई हैं, आप घर में 2 भाई हैं, एक लोग क्या है 8,000 रुपये महीने कमाते हैं, आप 10,000 कमाते हैं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आप क्या है 10,000 कमाते हैं और वो क्या है 8,000 कमाते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं पवन और वो हैं सोनू। तो पवन भैया हैं, ये 1,000 कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 1,000 रुपये मंथली कमाते हैं। वही भैया जो सोनू हैं वो 8,000 रुपये आप मंथली मान सकते हो या फिर एक दिन का मान सकते हो। चलिए मैं पर डे कर देता हूँ, अच्छे से इसको समझिए, फिर आप इसको चुटकी में सॉल्व करोगे, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, आप इसको पहले अच्छे से समझिए। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, जो चीज हर टीचर से मैं अलग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आपको मैं इसको सॉल्व करना बताऊंगा। देखिए मित्रों, मैंने कहा कि ये भैया हैं आपके पवन, ये है पवन और ये है सोनू, ये है सोनू। सोनू भैया कमाते हैं पर डे 800 रुपये और ये पवन भैया कमाते हैं 1,000 रुपये। अच्छा, एक चीज बता सकते हो कि जो पवन भैया हैं वो सोनू से कितना अधिक कमाते हैं? कितना अधिक कमाते हैं? तो आप कहोगे 200 अधिक कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 200 अधिक कमाते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सोनू भैया कमाते हैं उसका 10% कितना होगा? जो सोनू भैया एक दिन में कमाते हैं उसका 10% कितना होगा? तो आप तुरंत लगाओगे, निकालने की जरूरत ही नहीं है, कह दोगे 80। क्या कहोगे? 80 कहोगे। वही मैंने कहा पवन भैया का 10% कितना होगा? आप कहोगे 100। लेकिन मैं आपको समझाना कुछ दूसरा चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि जो पवन भैया हैं वो सोनू से कितना अधिक कमाते हैं। जो हमारे पवन भैया हैं वो सोनू से उनका पर डे की जो कमाई है वो कितना अधिक है। तो मित्रों, आपका एक बेसिक फार्मूला आता है। मैं फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ मेरे मित्र कहते हैं कि भैया थोड़ा फार्मूला भी बता दीजिए करिए कि हमें थोड़ा समझने में इजी रहे, तो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि पवन भैया आपके सोनू भैया से 200 अधिक कमाते हैं, 200 अधिक कमाते हैं। तो आप क्या करिए, 200 को ऐसे लिख लीजिए। यही फार्मूला होता है, मैं बताता हूं। 200 को ऐसे लिख लीजिए और एक चीज बताइए कि आप किस पर निकाल रहे हैं। आप किस पर निकाल रहे हैं? आप सोनू पर निकाल रहे हैं या पवन पर निकाल रहे हैं? तो मैंने कहा कि जो पवन भैया हैं वो सोनू से, किससे? सोनू से कितना अधिक कमाते हैं, सोनू से कितना अधिक कमाते हैं। तो यानी आपका जो बेस हो जाएगा वो 800 होगा। अब कुछ लोग कहेंगे 1000 क्यों नहीं होगा? हमें पता है कि हम जिससे कंपेयर करते हैं, हम जिससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए पेड़ लगा हुआ है और मैंने कहा इस पेड़ से ये पेड़ बड़ा है, तो ये पेड़ कहीं ना कहीं इतना बड़ा होगा।
यानी हम जिससे कंपेयर करते हैं हम उसी को आधार में लिखते हैं। अब एक चीज हमको पता है, किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शन में है, अगर परसेंटेज में आपको बदलना है तो आप क्या करते हो, 100 से गुणा करते हो या भाग करते हो। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शन से उसमें अगर परसेंटेज में आपको चेंज करना है, फ्रैक्शन से, जैसे मान लीजिए ये अपान बी के रूप में लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से गुणा कर देते हो। 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, वो परसेंटेज का सिंबल लगा दोगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमको पता है कि ये एक जीरो से एक जीरो, यानी कि दो जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तथा इसको हम क्या करेंगे, और सॉल्व करेंगे, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, तथा ये 4 बचेगा। और जब इसको और सॉल्व कर दोगे तो ये 4 से 4 ये 1 में कट चला जाएगा और ये 25 बार में जाएगा, यानी कि 25 यहाँ परसेंटेज का हमारा सिंबल लग गया। यानी आप समझ गए कि ये हमारा जो आंसर आया वो 25% आया। लेकिन आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए पहले अच्छे से, फिर मैं मेरे साथ पढ़िए। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। जो सीता की आय गीता की आय से क्या है, 20% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। जो चीज मैंने बताया वहां पर पवन सोनू किया था वही चीज यहाँ पर है, लेकिन आपको ये क्या है, थोड़ा थ्योरी दिया हुआ जिससे आप क्या है कंफ्यूज हो सकते हो। तो सिंपली सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर लिख लीजिए सीता, ये सीता है और ये क्या है, गीता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सीता एंड गीता। मैंने यहाँ पर लिख लिया सीता एंड गीता। अब आगे हम समझते हैं कि अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समझिए, ये सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। जैसे मैंने कहा था कि जो पवन है तथा वो सोनू है वो इतना कमाते हैं, तो ऐसे यहाँ पर है सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। यानी हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो गीता है वो कुछ रुपए कमाती होगी, जो हमारी गीता है वो कुछ रुपए कमाती होगी, तथा जो सीता है उससे 20% कम कमाती है। जो हमारी गीता है उससे क्या है, सीता की आय 20% कम है। समझिए, सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। यानी हम गीता को अगर 100% मान लेते हैं, आप 10 मानिए, 20 मानिए, 1000 मानिए, 1 लाख मानोगे, लेकिन हमारे पास वो सबसे छोटा आता है, या अगर आप 10 मान लेते हो तब भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम 100 मान लेते हैं कि जो गीता कमाती होगी वो 100 कमाती होगी। हम मान लिए कि जो गीता कमाती होगी वो क्या है, 100 कमाती होगी। अब सेकंड आता है कि जो हमारी क्या है 20% कम है। क्या कम है, गीता की आय। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर अपने आप में 100 है, उसका अगर हमें 20% निकालना है तो 10% 10 होगा। अगर 10% का हम डबल कर देंगे तो हमारा 20% निकल आएगा। यानी 100 का 20% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी अगर हम 100 में 20% कम कर देते हैं, यानी 20 कम कर देते हैं, तो हमारा 80% निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। यानी जो गीता है वो सीता से कितना अधिक कमाती है वही आगे आपको निकालना है। ये कह रहा है कि देखिए, जो गीता है कि आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। यानी जो हमारी गीता है वो सीता से कितना अधिक कमाती है। तो मित्रों इस क्वेश्चन को आपको चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। हमें एक चीज पता है कि जो गीता है वो सीता से कितना अधिक कमाती है, तो 20 अधिक कमाती है। 20 को आप ऐसे नोट कर लीजिए, तथा हमने कहा कि किससे कंपेयर किससे हो रहा है, गीता से कंपेयर हो रहा है कि सीता से, यानी कम कौन है। जैसे मैंने पेड़ वाला एग्जाम्पल बताया था, पेड़ वाला, तो कंपेयर किससे हो रहा है, छोटे वाले से हो रहा है कि बड़े वाले से हो रहा है। तो आप कहोगे छोटे वाले से हो रहा है। यानी जो हमारा बेस होगा वो 80 होगा। फिर क्या करते हैं, किसी भी नंबर को यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या कर देते हैं, हम लोग गुणा कर देते हैं। 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अभी चलिए हम और आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए हमको पता है कि एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 200/8 हो जाएगा। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो आपका 25% निकल आएगा। कैसे करना हो सकता है कुछ मेरे भाई नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। 4 दूना 8 होता है और 4 पंचे 50/2 आया। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो आपका 25% आ जाएगा। तो मित्रों आप समझ गए
लेकिन मित्रों अगर आप इस जो हमारा फार्मूला है अगर आप इसको नहीं फॉलो करना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, आप सोचिए कि डायरेक्ट कैसे हम कर सकते हैं, कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या है आपको डायरेक्ट करना सिखाते हैं। आपको ये फार्मूला करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ बताइए कि जो हमारी गीता है वो सीता से कितना अधिक कमाती है, कितना अधिक कमाती है। जो हमारी गीता है वो सीता से कितना अधिक कमाती है, तो 20 अधिक कमाती है। कितना अधिक कमाती है, 20 कमाती है। और हमें ये भी पता है कि आधार किसको मानेंगे, गीता को मानेंगे, गीता को मानेंगे। और हमें ये पता है कि जो गीता है, जो हमारी सीता है वो 80 रुपये कमाती है। और हमें यही निकालना है कि जो 20% है, जो 20% है वो 80 का कितना परसेंट है। जो हमारा 20% है वो 80 का कितना परसेंट है। तो मैं आपको बता दूं, हमें पता है कि अगर हम एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो हमारा 10% निकलता है। आपको पता है कि नहीं पता है, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो हमारा 10% निकलता है। यानी कि हमारा 8 है वो 10% निकल आया। 10% बराबर हमारा 8 निकल आया। और हमें निकालना कितना है, 20 निकालना है। जब 8 का आप डबल करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 10 का हमारा 20% निकल आया। अब हमें 4 और चाहिए, हम 16 निकाल लिए, 16 निकाल लिए 20% बराबर। अब हमें चाहिए कितना, 20 चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, इस 8 का आधा यानी 4 और इस 10 का आधा कितना होगा, 5। यानी कि इधर आप जोड़ोगे तो ये 20 हो जाएगा और 20 5 25, यानी कि टोटल हमारा 25% हो जाएगा। तो मित्रों आप समझ गए कि आप ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट में भी कर सकते हो तथा आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हो। उस फार्मूले को मैं लिख देता हूँ, जैसे हमारा एक्स वाई फॉर्म में होता है, मैं लिख देता हूँ। अगर इस फार्मूले को आप लिखना चाहो, इसकी सार लेना चाहो तो आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए जो कमी या वृद्धि हुई, मैं लिख देता हूँ कमी या वृद्धि को, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि अपान में जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। मान लीजिए कंपेयर कर रहे हो आप यक्स से कंपेयर कर रहे हो, तो ये अपान यक्स, और हमें ये चीज़ पता है ये वृद्धि प्लस कर देता हूँ या कमी, और अगर हमें परसेंट में तो 100, यही आपका फार्मूला निकल कर आ गया। तो मित्रों आप समझ गए। अगर आप इसकी साल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आप जो हमारा ये है वो कमी या वृद्धि है, यक्स है जिससे क्या है हम कंपेयर करवा रहे हैं, जिससे क्या है हम कंपेयर करवा रहे हैं। तथा जो हमारा 100 क्या है, हम परसेंटेज में बदलने के लिए हमको 100 से क्या करना पड़ा है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वही है। अगर आप क्या है इसको सॉल्व करोगे तो जैसे 100 होता है ना, और परसेंटेज को हटाओगे तो 100 आ जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि आपको कैसे चीज़ों को, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मित्रों इसी कॉन्सेप्ट पर, लेकिन हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। तथा फ्रेंड्स अगर आपको मेरे साथ तैयारी करना है, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथ हो, आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है वो उमंग सर आपके पढ़ाते हैं, आप लोग को जैसा पता ही। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तथा मित्रों चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।